देखते हैं कि किस तरीके से महाकुंभ में हलचल मची है। और सबसे पहले हम बात करेंगे उस सुंदरी की जिसके नाम पर महाकुंभ में बवाल मचा हुआ है, हर्षा रिछारिया, जो अमृत स्नान के लिए पहुंची और उनका विरोध शुरू हो गया। अब हर्षा ने महाकुंभ छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मैं सनातन को समझना चाहती थी, लेकिन कुछ लोगों ने मुझ पर हमले किए और इस बात का पाप उन्हें जरूर लगेगा। शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। तो इसका पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है, इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा। यहाँ कुछ लोगों ने मुझे ही धर्म से जोड़ने का मौका नहीं दिया, संस्कृति में रमने का मौका नहीं दिया। लिटरली इस कॉटेज में रह के, इस रूम में रह के ये फील हो रहा है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। तो अब जहाँ पे पहले मैं आई थी पूरे महाकुंभ में रहने की मंशा से, इच्छा से, वहां अब शायद मैं नहीं रह पाऊंगी। पूरे 24 घंटे इसी रूम को देखना पड़ रहा है, तो इट्स बेटर कि मैं फिलहाल यहाँ से चली जाऊं। तो हर्षा रिछारिया को आपने सुना, अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है हर्षा ने, जो आपने देखा, जिसमें वो रोती हुई नजर आई, महाकुंभ से जाने की बात कही और वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि वो तो सनातन धर्म को समझने, उसका प्रचार करने के लिए आई थी, लेकिन सब उन पर सवाल उठा रहे हैं, जिससे वो आहत हुई हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और इसीलिए अब उन्होंने कुंभ को छोड़कर वापस जाने का फैसला लिया है। हर्षा रिछारिया पहले अमृत स्नान के दौरान निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में दिखी और अपनी खूबसूरती के चलते सुर्खियों में छा गई, लेकिन संन्यास लिए बिना महामंडलेश्वर के रथ पर सवाल होने को लेकर भी वो सवालों में घिर गई। सबसे पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने हर्षा पर सवाल उठाए और फिर शाकुंभरी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने न सिर्फ हर्षा को बल्कि उनके गुरु स्वामी कैलाशानंद गिरी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। तो ये गलत है ना, अगर आपने तय नहीं किया है तो ये तो सुनिश्चित है ना। देखिए, पुलिस का ड्रेस वही पहन सकता है जो भर्ती हो चुका हो। अभी मैं भर्ती होने वाला हूँ, मेरा मन है कि भर्ती हो जाऊं, उससे वो थोड़े ड्रेस पहन लेगा। तो इसलिए आप जब आ जाएं, दीक्षित हो जाएं, तब ड्रेस पहनिए, उसके पहले इस ड्रेस को कलंकित मत करिए। क्या जो धर्माचार्य हैं उनको ऐसे लोग चीजों से बचना चाहिए जो विवाद पैदा करते? बिल्कुल बचना चाहिए, और ऐसे लोगों को जिनका अधिकार नहीं है उनको भगवा पहनने की अनुमति नहीं देना चाहिए। कैसे दे सकते हैं? अगर देंगे तो यही होगा जो हो रहा है। भाई, मैंने कह दिया कि इसके अब इससे बड़ा विरोध क्या होना चाहिए कि जिस मॉडल को साधु के रूप में तिलक लगा करके, त्रिपुंड लगा करके, भगवा पहना करके इनको रथ पे बैठाया गया, ये सनातन धर्म के साथ धर्मद्रोह है। और धर्मद्रोह का जो दंड है वो कैलाशानंद को मिलना चाहिए, न कि रिछारिया को मिलना चाहिए। वो इसमें अनभिज्ञ होगी, उसके साथ जोर जबरदस्ती किया गया होगा या उसको बहलाया फुसलाया गया होगा, उस तरह से ला करके उसको पनाया, या तो उसको बताया गया होगा इससे तुम्हारी फॉलोअर बढ़ जाएंगे। आजकल के बच्चे फॉलोअर बढ़ाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तरह तरह की स्टोरी कर रहे हैं। तो वही कहानी है, इसमें दोष सिर्फ और सिर्फ कैलाशानंद का है और कैलाशानंद जी को इसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए और अखाड़े को इनको बाहर एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।